नमस्कार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक का शनि 10th हाउस में वक्री होकर लगन चार्ट में बैठा हुआ है तो ये क्या परिणाम दे सकता है। तो अभी तक हमने नवम भाव तक बात की थी और नवम भाव तक अगर आपके किसी का भी शनि है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ अगर हम दसम भाव की बात करें, जब भी शनि दसम में वक्री होगा तो ऐसा नहीं है कि आपके कामों को डिले करेगा या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद भी रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन यहाँ का जो वक्री जो शनि होगा वो आपको स्थिरता बहुत ज़्यादा देगा। लंबे समय तक एक ही प्रकार का काम बार बार करना, एक ही काम को रिपीट करते जाना और लाइफ का जो शेड्यूल है वो एक जैसा ही बने रहना, या सेम सेम आप काम कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो और हमेशा बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी के साथ अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हो, ये दिखाता है। तो यहाँ शनि जब भी होंगे, जातक को हालांकि जॉब कई बार बहुत जल्दी भी मिल जाती है, कई बार मिडिल एज में मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा देरी तो नहीं होती। इसमें आपको ये देखना जरूरी है कि आपका 10th लॉर्ड कितना अच्छी स्थिति में है और आपके 10th हाउस में कोई क्रूर ग्रह तो नहीं है शनि के साथ, और शनि की प्लेसमेंट भी आपको चेक करनी ही है। तो आपको इतना यहाँ शनि डिले नहीं करते हैं, आपको भौतिक सुख भी मिल जाते हैं जीवन में और एक अच्छा आप बैलेंस बना सकते हैं अपनी घरेलू जीवन और अपने प्रोफेशनल करियर के बीच में। तो यहाँ 10th हाउस में जब भी शनि होंगे, ऐसे जातक कई कई बार वो 35 से पहले ही, यानी वो 25 से लेकर 30 की एज तक ही जॉब उनको मिल जाती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपकी जो काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिलती या उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी नहीं मिलती कई बार, लेकिन आपको जब ऐसी स्थिति में जॉब जल्दी ही मिल जाती है, 20 के बाद 30 से पहले तक मिल जाती है, तो वहाँ आप लंबे समय तक बने रहें। आप उस कंपनी को या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप रिजाइन ना करें और आप जैसे भी कंडीशंस वहाँ पे हैं उनको झेलते हुए, उनके साथ अपने आप को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ जाएं। तो फिर आपको यहाँ पर सैलरी में लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल सकते हैं, आपको प्रमोशन देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ ऐसे जातकों का कई बार बॉस के साथ भी व्यवहार काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप जब काम कर रहे हो, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको विश्वसनीयता बनाए रखना, अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने काफ़ी बार कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो एक ही कंपनी में या एक ही स्थान पर लगातार काम कर रहे हैं और उनका लगभग ऑफिस भी चेंज नहीं हुआ, उनका वर्क प्लेस भी चेंज नहीं हुआ और उनको सैलरी अच्छी मिल जाती है, समय के साथ साथ उनका इंक्रीमेंट सैलरी में लग रहा है और उनके प्रमोशन भी होते जा रहे लगातार। तो ऐसे केस में जब भी जातक कोई जॉब करता है वो कोई ऐसे ही सेक्टर का जॉब देखता है जहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना हो। तो अगर आपको भी करियर में डिफ़िकल्टी फेस आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कोई ऐसी जॉब देखें जहाँ पे आप शुरुआत में थोड़े कम सैलरी पे काम कर सकें और उसके बाद आप अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, आप अपनी विश्वसनीयता बनाते हुए, आप अच्छा काम करके देते तो आपको वहाँ पर फिर आगे भी प्रमोशन मिल सकते हैं। तो ये ऐसे केस में जातक बहुत ज़्यादा मेहनती तो होगा और वो हमेशा एक लंबे समय तक अगर सोचेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। अब शनि यहाँ 10th हाउस में जब भी आते हैं, वक्री होकर बैठे हुए होते हैं, तो जातक जिम्मेदारी हमेशा लेता है काम की और वो अपनी जो मैरिड लाइफ है उसके साथ एक अच्छा बैलेंस बना के चलता है। अब यहाँ शनि जब भी 10th हाउस में होंगे तो आपकी पहचान धीरे धीरे बढ़ेगी। आपकी जो पहचान है काम की वजह से, आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे बनेगी, एक साथ नहीं बनेगी। तो ऐसे जातकों को बहुत ही लंबे समय तक काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसे जातक बाद में आगे चलकर कुछ ऐसे विशेष पदों पे जा सकते हैं, जैसे कि वो कोई राजनीति में सक्सेसफुल हो सकते हैं या कोई और ऊंचे पद पे, बड़े पद पे वो सफल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनकी जो पहचान है, जो उन्होंने पहले जो जॉब किया है, जो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया किसी भी क्षेत्र में, उन्होंने जो काम किया है, उसकी वजह से उनकी पहचान बनती है। और बाद में जो उनको पद मिलते हैं, ओल्ड एज में जो उनको पद मिलते हैं, वो उस काम या उनकी जो पहचान पहले से बनी हुई होती है उसके अनुसार उनको मिल जाते हैं। अब यहाँ आपको ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी शनि वक्री होकर 10th हाउस में बैठे हुए होते हैं, आपको अपने वृद्धावस्था का विचार भी पहले से करना चाहिए और ऐसे जातकों को अपना वृद्धावस्था के लिए प्लानिंग बहुत अच्छे से करके चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमेशा काम नहीं कर पाएंगे। अब हमेशा हमेशा इतनी मेहनत
आप हमेशा इतनी मेहनत करते हुए नहीं रह सकते, तो आपके पास ओल्ड एज के लिए कोई भी प्लान ऐसा होना चाहिए जहाँ से आपको एक स्टेबल अर्निंग हो सके, जहाँ से आपको एक स्टेबल रूप में कुछ पैसा आ सके। अब शनि की अगर हम दृष्टियों की बात करें, सबसे पहले वो अपनी तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पे डालेंगे। तो जब वो 12वें भाव को देख रहे हैं, ऐसे जातक अगर अपने कार्य क्षेत्र में विदेश को चुनते हैं या वो विदेश जाते हैं, विदेश में सेटल होते हैं, तो उनको ऐसे कार्यों में पढ़ना चाहिए। और वो अगर कोई भी इलीगल काम करते हैं तो उनको बहुत लंबे समय तक उनको जेल वगैरह की यात्रा करनी पड़ सकती है, उनको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो फिर अगर आप कुछ इलीगल काम कर देते हो, आपको फिर शनि यहाँ बाकी छोड़ते नहीं हैं और कई बार आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी खड़ी कर देते हैं। लेकिन ये कुछ स्पेशल केस में ही होगा जब आपका 12वां भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा या 10वां भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा और कुछ ऐसे योग आपकी कुंडली में होंगे, तभी ये स्थिति बनेगी। सभी कुंडलियों में ये बात लागू नहीं होगी। अब ऐसे जातक अगर अपने कार्य क्षेत्र को विदेश में फैलाना चाहते हैं या अपना कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, क्योंकि सप्तम पर भी शनि की दृष्टि पड़ती है, तो ये लोग बिजनेस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इनका फॉरेन से अगर बिजनेस का कनेक्शन है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब यहाँ शनि जब 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे जातक अगर अपने करियर को लेकर विदेश चले जाते हैं तो इनका फोकस अपने करियर पर हमेशा वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। इनको एक अच्छी पहचान विदेश में मिल सकती है। ये कोई विदेशी व्यापार के साथ भी जुड़ के अच्छा काम कर सकते हैं। अब ऐसे जातकों की जब भी शनि 12वें भाव को देख रहे होते हैं तो इनमें जो सबसे अच्छी बात होती है वो है इनकी सिटिंग पावर। इनको किसी भी काम को करने को लेकर अगर आप बोलेंगे तो ये लंबे समय तक एक ही काम को लगातार कर सकते हैं। तो इनकी जो सिटिंग पावर है काफ़ी अच्छी होती है और उनको ऐसे ही कामों को चुनना चाहिए जहाँ पे आपको सिटिंग पावर या जहाँ पे आपका जो कंसंट्रेशन है काम आ सके। जब शनि 12वें भाव को देखते हैं, ऐसे जातकों का पर्पज स्पेशली विदेश यात्रा का उनके करियर को लेके ही होता है ज़्यादातर। अब ऐसे केस में जब भी शनि आपको विदेश यात्रा पे भेजते हैं या विदेश में सेटल कराते हैं, तो ऐसे जातक अपनी कंट्री या अपने देश में बहुत ही लंबे समय बाद आते हैं और वो अपने पूरे जीवन में करियर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी देखे गए हैं और इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन ऐसे केस में जब भी शनि वक्री होगा 10th हाउस में, तो बहुत जल्दी से आपको कोई भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। अब यहाँ रुकावट आना और यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी रहना या थोड़ा देरी होना एक अलग बात है। तो यहाँ आपको सबसे पहले स्टेबल कार्यों पे ध्यान देना चाहिए। हमेशा जॉब में, करियर में एक स्थिरता बनी रहे, इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ का शनि आपको करियर को लेकर हमेशा ऊपर ही लेकर जाएगा, कभी भी नीचे नहीं आने देगा। डिपेंड करता है आपके कामों पर। अगर आपने कोई इलीगल काम ही कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा बुरा काम ही कर दिया हो, तब हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे। अब शनि जब 12वें भाव को देख रहे होते हैं, तो ऐसे जातक छोटी आयु में भी विदेश जा सकते हैं। वो विदेश में अपने काम के लिए सेटल भी हो सकते हैं और वो अपने देश में वहाँ से पैसा भेज सकते हैं, पर वो खुद कब आएंगे इसका कोई निश्चित नहीं होता है। अब यहाँ शनि जो अगली दृष्टि डालेंगे चौथे घर पे डालेंगे, तो चौथे घर पे डालने से आप हमेशा अपने करियर को तो फोकस में रखते ही हैं, अपने घरेलू जीवन को भी फोकस में रखते हैं। थोड़ी बहुत कमी भौतिक सुख सुविधाओं में, भौतिक साधनों में जरूर आप फेस कर सकते हैं अगर चतुर्थ हाउस का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है तो। अदरवाइज आपको भौतिक सुख अच्छे मिलते हैं, ठीक ठाक मिलते हैं। ओवरऑल एक अच्छा जीवन आप जीते हैं और बहुत ज़्यादा संतुष्टि के साथ आप जीवन जीते हैं। अब किसी भी जातक का जब 10th हाउस में शनि वक्र स्थिति में होता है, तो इनको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बहुत बड़ा पद नहीं चाहिए, पर ये काम करने के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं। तो इनको अगर आप छोटा सा पद भी दे देंगे और समय पर अगर सैलरी देंगे, समय पर सब कुछ सपोर्ट करेंगे, तो फिर ये बहुत अच्छे से काम करने वाले होते हैं। अब यहाँ शनि 10th हाउस में बैठ के वो देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को। तो जब वो सप्तम को देख रहे हैं, ऐसे जातक कई बार बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। इनकी थोड़ी दोहरी मानसिकता भी हो सकती है। अगर ये थोड़ी मेहनत करें तो ये जॉब और बिजनेस दोनों ही एक साथ कर सकते हैं। इनको अपने पार्टनर का साथ हमेशा करियर में चाहिए होगा। तो अगर किसी भी जातक के 10th हाउस में शनि वक्री है, तो उसके स्पाउस को चाहिए कि वो उसका पूरा पूरा साथ दे, करियर के मामलों में भी और घरेलू मामलों में भी। अब यहाँ बात ये आ जाती है कि या तो अगर आपका करियर डिस्टर्ब हो गया तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है कई बार।
अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो, इसका सीधा-सीधा प्रभाव आपके करियर पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ आपको दोनों तरफ बैलेंस बना के चलना है, अपने करियर को भी फ़ोकस में रखना है, अपने जो बिज़नेस है या आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको भी फ़ोकस में रखना है। तो ऐसे जातकों के कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जीवन साथी जहाँ आप काम कर रहे हो वहीं पर वो काम कर रहे हो और आप काफ़ी मेहनत के साथ काम करते, बहुत ही शिद्दत के साथ आप हमेशा किसी भी काम को करते। तो ये शनि कुछ ऐसे रिजल्ट्स आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन 10th हाउस में शनि आपको उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करवाएँगे जैसे कि एक नॉर्मल स्थिति में शनि करवाते हैं। मार्गी स्थिति में जब शनि बैठे हुए होते हैं तब करवाते हैं। तो यहाँ का शनि ओवरऑल कुछ इस प्रकार के इफ़ेक्ट्स आपको देता है। डिपेंड करता है आपके ओवरऑल चार्ट पे कि आपको इस प्रकार के रिज़ल्ट मिलेंगे या नहीं। इन रिज़ल्ट्स में आपको थोड़ी बहुत कमी या थोड़ी अधिकता देखने को मिल सकती है, तो आप अपने इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से विचार ज़रूर करें। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।